ये कल का जो इंसिडेंट था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। हम सबको पता है, हमने पिछले 4 सालों से जो है अपने डिमांड को लेके हम बातचीत भी कर रहे हैं। हमने प्रोटेस्ट भी दर्ज किया, लेकिन बहुत ही पीसफुली हमारा शुरू से, चाहे केडीए का हो चाहे एपेक्स हो, इवन मैं समझता हूँ सोनम वांगचुक ने भी 12 बार ये कहा है कि हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करेंगे हम वो पीसफुली करेंगे, और आज तक पीसफुली हम प्रोटेस्ट करते आए हैं। कल अचानक से इस तरह का जो वाक़या यहाँ पे हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह वाक़या लद्दाख में हो। यहाँ के स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट को हम जानते हैं, देश का बहुत ही अहम हिस्सा है यहाँ पे। इस जगह को अमन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कल जो घटना घटी है उसमें कई चीज़ों का मैं समझता हूँ, जिस तरीके से वहाँ पे फायरिंग हुई, फायरिंग के जद में हमारे बहुत ही जो हमारा फ्यूचर था, हमारे नौजवान 4 लोग, जिसमें कई 2-3 तो स्टूडेंट्स थे, उनकी जानें चली गई। ये बहुत ही अफसोसनाक जो है ये मसला है। इसमें थोड़ा सा संयम से कल ये इसको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन फायरिंग की मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरत था। इस पर भी मैंने गुजारिश किया है, अभी होम मिनिस्ट्री को भी मैं लिखूँगा, एलजी साहब से भी मैंने कहा है कि गुजारिश है, अभी मिलूँगा उनसे, कि इसका तो बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि भाई फायरिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और किसके कहने पे फायरिंग किया, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, जो हालात कल हुआ है, जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या कहीं और प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा है, ये बिल्कुल हमारे उसमें है ही नहीं। हम वायलेंस बिल्कुल चाहता ही नहीं है। तो इस तरह का हालात की इजाज़त भी हमने कभी केडीए ने ना एपेक्स ने दिया है, ये इसका हम कभी सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो इसमें भी एक निष्पक्ष जांच हो। जिस तरीके से आज बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिटेन किया है, FIR लोगों के उसमें किया है, काफ़ी सारे लोग यही देखने में आता है बेगुनाह लोग हैं। तो अभी यहाँ पे ऑफिसर से मैं मिला हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ DGP से भी मेरे मिलने के, तो उसमें भी मेरा कहना यही है कि सही तरीके से जांच हो और बेगुनाह लोगों पे को कभी उनको ये पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी बेगुनाह लोग यहाँ पकड़े गए हैं, उनका जल्दी से जल्दी उनकी जांच करके उनको जो है अपने घर वापस भेजना चाहिए। और मज़ीद जो हमारे लद्दाख के अवाम से लेके अवाम से, जवानों से हम अपील करते हैं कि इस तरह का हालात का कभी हम साथ नहीं दे सकते। इसका हालात पैदा करने की कोशिश नहीं करना है। हमें अपने इलाके को अमन रखनी है, तो शांति रखनी है। आपके लीडरशिप जो है, एपेक्स के लीडरशिप, केडीए की लीडरशिप, हम सब लगे हैं हमारे मुद्दों को लेके। बातचीत भी चल रहा है और इसमें मज़ीद क्या करना है वो हमारे हिसाब से करेंगे, लेकिन इस इलाके को, इस माहौल को बिगड़ने नहीं देना है, अमन रखना है। ये मेरी अपील है हमारे लोगों से। और गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि बिना वजह लोगों को हरेसमेंट मत कीजिए। जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से इसकी जांच हो, और जो लीगली जो कल्प्रिट जो सामने आता है उन्हीं के ऊपर ये करें, बेगुनाह लोगों को हरेसमेंट मत कीजिए। जी, तो सर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा सोनम वांगचुक पे ये सारे ब्लेम डाल दिया है, उनके वजह से प्रोवोकेशन हुआ है और इस वजह से ये दंगा जो कल देखा गया है उन्हीं की वजह से, तो उस पर क्या कहेंगे आप? प्रोवोकेशन कभी कहीं किसी जगह पे भी ना एपेक्स की लीडरशिप, ना केडीए की लीडरशिप, ना सोनम वांगचुक की, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज तक जितने भी उसने मीडिया बाइट दिया है उसमें आप देखिए कहीं पे भी, बल्कि वो तो हमेशा ये कह रहे हैं कि जो गांधी का जो रास्ता है उसको अपनाना है और पीसफुली प्रोटेस्ट, अपने आप को अजाब में डाल के उन्होंने हमेशा अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। अनशन पे बैठे हैं, पैदल चले हैं, लेकिन कभी भी यहाँ के प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह के जो हालात कल हुआ है उसको बिल्कुल उन्होंने इजाज़त नहीं दिया, और ना केडीए की लीडरशिप ने ना एपेक्स की लीडरशिप में। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सरासर नाजायज़ है। जो सोनम वांगचुक का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इस तरह का माहौल ख़राब करे। वो बहुत ही पीसफुली लद्दाख के मुद्दों को लेकर केडीए एपेक्स के सपोर्ट में वो अपने अनशन पे बैठे थे।
पीसफुली बैठे थे और कभी हम नहीं चाहते इस तरह हालात जो है लद्दाख में पैदा हो। और दूसरी बात, अभी मैं हॉस्पिटल में देख के आया हूँ, तकरीबन 7-8 जो है पेशेंट कल जो एडमिट किया, बहुत ही क्रिटिकल हालत में उनको एडमिट किया गया था। उसमें से एक को शिफ्ट करना पड़ा, एम्स हॉस्पिटल पहुंचा है शायद वो। दूसरे जो 5-6-7 उसमें थे, 2 दिन बहुत ही क्रिटिकल था, लेकिन उनको शिफ्ट करने में भी बहुत मुश्किलात आ रहे थे। तो मैं सलाम करता हूं हमारे एसएनएम के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ही जो एक डिसीजन कल लिया, उन्होंने रिस्क पे उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपने आप जो है इनका ऑपरेशन यहीं पे करेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन करके आज तकरीबन तमाम पेशेंट वो स्टेबल है, बल्कि रिकवरी में काफ़ी वो तेज़ी आ रहा है उनके। तो मैं उन डॉक्टर्स को मैं सलाम करता हूँ, उनका सराहना करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनको शुक्रिया अदा करने का। बाकी इंशाल्लाह हम सब की अपील है हमारे लद्दाख के, ख़ासकर हमें मालूम है कि पिछले 4 साल में जो जिस तरह का हालात, बेरोज़गारी का हालात जो हमारे लद्दाख में है, उस वजह से हमारे यूथ बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह का हालत कभी हमने पैदा नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरह का हालत पैदा करे तो बाकी जगहों और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रहता है। कश्मीर और हम लद्दाख में फ़र्क नहीं रहेगा। बाकी जो जिस तरह के हिंसक जो इलाके हैं उनमें और हमारे में फ़र्क, हमें जाना जाता है पूरा देश भर में, ख़ासकर लद्दाख के आवाम को जाना जाता है अमन पसंद, ईमानदार और शरीफ लोगों के उसमें हमको माना जाता है। तो इस चीज़ को भी हमने बरकरार रखना है। तो पूरे लद्दाख के आवाम से ये अपील है कि जो कल हुआ उस तरह का चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांति से अमन के साथ जो है आप लोग बैठना चाहिए। आपके अपने लीडरशिप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में MHA ने भी जो टॉक्स के लिए डेट निकाला है और डेट से पहले भी हमारे लीडरशिप के साथ वो लोग बातचीत कर रहा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है MHA ये जो बातचीत का सिलसिला अभी शुरू हो रहा है इसको कभी बंद ना करे तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे लीडरशिप के साथ कोई ना कोई कंसेंसस ना बने।